पाकिस्तान का परमाणु बम वहीं के आतंकवादियों को मिलेगा और वहीं के आतंकवादी मारेगा सब अपने लड़ाई में। जमीन के अंदर हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया, पूरा तहलका मच गया, भूकंप आ गया और पाकिस्तान तक में उसके झटके महसूस किए गए भूकंप का। 1971 में मारी थी ना, 93,000 कह रहे थे अब्बू छोड़ दो, हमको छोड़ दो। उसी ये वाला कहा काली ने कुछ कर दिया, कह रहा था आधी उठल, वही फोड़ दिया परमाणु बम। अमेरिका आग बबूला हो गया। हम लोग को भी अब जरूरत थी परमाणु हथियार की, तो अटल बिहारी वाजपेयी से पहले इंदिरा गांधी के समय से ही परमाणु परीक्षण करने पर जोर दिया जाने लगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो इसको काफी तेज बल दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम, चिदम्बरम और काकोदर दास, 3 प्रमुख वैज्ञानिकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई 1998 में परीक्षण करने के लिए। लेकिन इसकी भनक लग गई अमेरिका के CIA को, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसी का हम लोग नकल करके NIA बनाए हैं। कोनो काम का उतना एडवांसमेंट नहीं है इसमें NIA जितना CIA है। NIA में अभी उतना एडवांसमेंट भी कमी है यहाँ पर, ठीक है। तो CIA को इसकी भनक लग गई और उस ससुरा इसके ऊपर सैटेलाइट डाल दिया। अब वो सैटेलाइट इतना हाई रिजोल्यूशन का था कि पोखरण के ऊपर वो रात दिन नजर रखने लगा। उस परमाणु परीक्षण सैटेलाइट की पावर इतनी थी कि अगर वहां पोखरण में कोई सैनिक घड़ी पहना है तो उसके घड़ी में कितना टाइमिंग हो रहा है वो जूम करके देख लेता था। इतना क्रिस्टल क्लियर कैमरा रहता था। जैसे आपके मोबाइल में भी जूमिंग पावर ज्यादा रहती है, तो कैमरा मोबाइल में इतना आप लोग का 1 लाख का मोबाइल खूब से खूब रहेगा, और सोचिए ना 50 लाख का कोनो कैमरे खरीद लेता हो, कितना पावरफुल रहेगा उसका कैमरा, समझ में आएगी देगा। तो यहाँ पर अमेरिका CIA ने छोड़ दिया सैटेलाइट। अब कैसे परीक्षण किया जाएगा? हमारे लिए समस्या परीक्षण करना नहीं था, हमारे लिए समस्या था कि अगर हम परीक्षण करते और वह परीक्षण असफल हो जाता तो पूरी दुनिया से दुश्मनी भी ले लेते और सब हमको घेर बांध लेता सब। इसलिए हम लोग के लिए था कि परीक्षण करें तो 100% सफल होना चाहिए। अब अब्दुल कलाम ने कहा कि 100% सफल होगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा। इसलिए पहले इन्होंने घोषणा कर दिया कि भारतीय सेना यहाँ युद्ध अभ्यास करने जा रही है, तो पूरी सेना को यहां उतार दिया गया युद्ध अभ्यास के नाम पर। और जगह जगह वहां पे छोटे से अपने से घर बनाया गया कि भैया इसको हम बम से उड़ा के चेक करेंगे, बंकर बनाया गया, इसको चेक करेंगे, युद्ध करेंगे, गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे, मिसाइल चलाएंगे, धड़ 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 खूब युद्ध अभ्यास होने लगा। ट्रक आने लगी, ट्रक जाने लगी, खूब मूवमेंट होने लगा वहां पर। और मूवमेंट जब होने लगा उसी बीच में APJ अब्दुल कलाम और जितने वैज्ञानिक थे वो सब मिलिट्री के ड्रेस में घूमने लगे। और परीक्षण जब करने की टाइम आई तो उसमें सैटेलाइट जो था वो परीक्षण करता था। तो इसमें अब्दुल कलाम को आइडिया था उसका कि कब वो सैटेलाइट आने वाला है, कब जाने वाला है वहां पर। तो जैसे सैटेलाइट आता था, ये चला जाता था, ये लोग वहां काम करने लगते थे। और जब सैटेलाइट चला जाता, जब सामने आता था तो ये लोग छुपा देते थे, फिर चला जाता था तो काम करने लगते थे यहाँ पर। और जब वो दिन आया कि हम इसे परीक्षण करना है तो यहाँ पर 1998 में परीक्षण करने के लिए डेट डिसाइड कर दिया गया। APJ अब्दुल कलाम रेडी थे, अटल बिहारी वाजपेयी रेडी थे। जैसे अमेरिकी की CIA का सैटेलाइट आया और पोखरण के ऊपर से गुजरा, ऐसे जैसे गुजरा अब्दुल कलाम ने आदेश दिया कि परीक्षण किया जाए, तुरंत डेटोनेटर दबाया गया, तबाही मच गया यहाँ पे। परमाणु परीक्षण हम लोग ने जमीन के अंदर किया था ताकि हम लोग छुपाने में इजी हो सके। जमीन के अंदर हम लोग ने परमाणु परीक्षण किया, पूरा तहलका मच गया, भूकंप आ गया और पाकिस्तान तक में उसके झटके महसूस किए गए भूकंप का। अब भूकंप आने के बाद अब पूरा गर्दा उड़ गया रेगिस्तान में, ऐसे पूरा बवंडर उठ गया यहाँ पे। अब्दुल कलाम ने तुरंत कहा अटल बिहारी वाजपेयी से कि कह दीजिए आंधी उठाए। उन्होंने तुरंत मौसम विभाग को कहा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया कि आंधी उठाए। धड़ धड़ परीक्षण किए, उस पर 3 गो परीक्षण कर दिए। अमेरिका का सैटेलाइट देख रहा है कि यार इधर तो नीचे पूरा गर्दा हुआ है। कहा कि कैसे गर्दा हो गया, अभी तो ठीक था। तब तक न्यूज सुन रहा था, ओहो आंधी उठाए। अमेरिका को पता ही नहीं चला इधर परमाणु परीक्षण हो गया, उसको पता नहीं चल पाया, परमाणु परीक्षण हो गया। अब परमाणु परीक्षण होने के कारण अमेरिका को पता नहीं चला, तो हम लोगों को लगा यार इसको पता नहीं है। 9 मई को हम लोग कर दिए परीक्षण, उसको पता नहीं चला। फिर हम लोग को लगा यार कहीं 10 मई को रिएक्ट करेगा, वहां भी नहीं किया। तो 11 मई को हम लोग ने फिर परीक्षण कर दिया, ले धड़ परीक्षण कर दिए। इस बार उसका सैटेलाइट देख लिया, इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं था, क्योंकि जब 9 तारीख को किए थे वो सफल हो गया था। अब अमेरिका का सैटेलाइट देख लिया कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया है यहाँ पर। तो भाई हालांकि उसको बस
आंधी दिख रही थी और वो सैटेलाइट भी कंफर्म नहीं था। क्यों नहीं कंफर्म था? उसको लग रहा था आंधी उठा है। हम लोग ने यहाँ परीक्षण कर दिया, टेंशन फ्री हो गया। अमेरिका को पता ही नहीं चला। 9 मई को हमने परीक्षण कर दिया, 11 मई को परीक्षण कर दिया। इस परीक्षण का नाम था शक्ति 98। क्या नाम था? शक्ति 98, 98 परीक्षण कर दिए, टेंशन फ्री हो गए। CIA को पता ही नहीं चला, सैटेलाइट को पता ही नहीं चला। अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आज भारत उन शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्हें अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का अधिकार हो गया है। हमने वो हथियार बना लिया जिससे पूरी दुनिया हम पे आंख उठा के नहीं देख सकती है। हमने परमाणु परीक्षण कर लिया। अमेरिका को ये तरीका ये क्या कर दिया रे? परीक्षण कैसे किया? अमेरिका राष्ट्रपति CIA वाले को बुलाया, आधा घंटा गरियाया, चोट्टा कहीं क्या तुम लोग के चक्कर में सैटेलाइट छोड़ो, एजेंट छोड़ो, ये करो वो करो, अरे दुनिया भर का नौटंकी करो। कैसे किया तुम लोग यहाँ पे? कैसे कर लिया भारत ने परमाणु परीक्षण? CIA वाला कहा काज ने कैसे कर दिया, कह रहा था आंधी उठल है, वही फोड़ दिया परमाणु बम। अमेरिका आग बबूला हो गया। अमेरिका आग बबूला हो गया। कह रहा है कि अमेरिका कभी भी भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा नहीं देगा। हम मान्यता नहीं देंगे कि भारत के पास परमाणु बम है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे पास है हमें उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को लगता है कि हमारे पास नहीं है तो आ जाना, हम समझा देंगे। आप समझ आ गया कि नहीं? अमेरिका ने कहा कि हम इसके खिलाफ CTBT पे जाके कंप्लेन करेंगे। CTBT एक संगठन है जिसका कहना है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि आप परमाणु बम का परीक्षण जमीन पर नहीं कर सकते हैं, जल पे नहीं कर सकते हैं, वायु में भी नहीं कर सकते हैं। यानी परीक्षण पे बैन लगाया गया है। भारत सरकार से खिलाफ कंप्लेन किया गया CTBT को कि भारत ने उल्लंघन किया है CTBT के नियम का। CTBT का उल्लंघन किया है क्योंकि भारत ने परीक्षण कर दिया परमाणु बम का। तो भारत ने कहा हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी अर्थात CTBT कहता है कि आप जल, स्थल तथा वायु में परीक्षण नहीं कर सकते। हमने तो भूमिगत किया है। हमने तो क्या किया है? भूमिगत किया, जमीन के अंदर किए हैं। इसमें कहाँ किए हैं? किसी में आप लिखिए कि कहीं नहीं कर सकते हैं। हमने जमीन के अंदर किया है। बेचारा CTBT का भी मुंह लटक गया। जा, ओ माय गॉड, CTBT जा ससुरा। CTBT भारत वालों के पास जुगाड़ करने आएंगे। हमारे यहाँ लड़का मैट्रिक में पढ़ने से पहले एग्जाम में नकल करना सीख लेता है। कैसे नकल करना है इस CTBT सिखाएंगे हम लोग को। CTBT गुल हो गया इनका। समझ गया? हमको लगता है इसी से उदाहरण बनाया CTBT गुल। CTBT का मुंह लटक गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अमेरिका एक नया चाल चला, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG ग्रुप बनाया और कहा कि जिसके जिसके पास यूरेनियम है वह भारत को यूरेनियम न बेचे। भारत को यूरेनियम न बेचे। भारत ने कहा कोई बात नहीं, मत बेचो ससुरा, हम महंगा दाम पे खरीदेंगे। भारत ने कहा कि जितना का यूरेनियम मिल रहा है उससे हम ज्यादा दाम में बेचेंगे। है कोई बेचने वाला? हम उससे ज्यादा दाम में खरीद लेंगे। कनाडा ले आके दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ले आके दे दिया, कजाकिस्तान ले आके दे दिया। कितना सब अमेरिका का बात सुनेगा। हम लोग के पास आ गया यूरेनियम और उस यूरेनियम को हमने भर दिया परमाणु बिजली घर में और हमारा परमाणु से बिजली घर चलता है। हम लोगों ने लगभग 90 से 100 के आसपास परमाणु बम रख लिए हैं। हमें ज्यादा परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखिए हमारे जो दो दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना, ये दो बड़े दुश्मन है। एक किसी कंप्लीट शहर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक परमाणु बम एनफ है बड़े साइज के शहर के लिए। तो पाकिस्तान में 4-5 गो शहर है, मान के चलिए 10 गो में पाकिस्तान नहीं पड़ जाएगा। 30-40 गो शहर चाइना में है, 30-40 गो वहां निकल जाएगा। यानी कुल 50 गो में परमाणु बम में हम लोग का काम हो जाएगा। हम लोगों ने डबल रख रखा है, 110 के आसपास हम लोगों ने रखा है परमाणु बम। काम खत्म, निपटा देंगे हम लोग। चाइना पाकिस्तान हम लोग से ज्यादा रखा है। हम लोग के पास जितना है उससे 30 से 40 संख्या में पाकिस्तान के पास ज्यादा है। तो उसका कोई बैल है, दिमाग नाम का चीज नहीं, कार रख कर ज्यादा रख के। उसका मेन टारगेट है भारत को। तुम्हारे पास कितनों रहे मार तो पाओगे नहीं, सोचा मारोगे वहीं गिर जाएगा। पाकिस्तान का परमाणु बम वहीं के आतंकवादियों को मिलेगा और वहीं के आतंकवादी मारेगा सब अपने लड़ाई में। अहमदिया मारेगा शिया सुन्नी, तो कोनो मारेगा कि भैया तुम इनको मारो, पेशावर वाले को मारेगा, बलूच वालों को मारो, अपने में मर जाएगा सब यहाँ पे। जब आप बच्चों को संस्कार नहीं दीजिएगा तो उम्मीद मत रखिए कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कार रहेगा। उन लोगों ने केवल मारकाट सिखाया है, हम लोगों ने जनता को मारकाट नहीं सिखाया है। हम लोगों ने सेना को रखा है कि मारना होगा, सेना मारेगी। यहाँ पर 1971 में मारी थी ना, 93,000 कह रहे थे, अबू छोड़ दो, हमको छोड़ दो। भारत ने छोड़ दिया, जाओ, माफ कर दिए थे हम लोग। यहाँ पर चिल्ला रहा था सब आके यहाँ पे।
भारत एनएसजी का ग्रुप में सदस्य नहीं है। भारत एनएसजी का सदस्य नहीं, इसलिए हमें यूरेनियम काफी महंगे बिकते हैं। हम लोग यूरेनियम काफी महंगा खरीदते हैं। वैसे भी दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम है। आप लोग को पोखरण मिल गया। अभी भी भारत के पास कोई भी मिसाइल बनती है तो पहले उसे चांदीपुर में परीक्षण किया जाता है और व्हीलर द्वीप में। वैज्ञानिक सब चांदीपुर और व्हीलर द्वीप पे परीक्षण करने के बाद सेना को सौंप देते हैं। सेना यहाँ आके परीक्षण करती है। कहां पर? पाकिस्तान, पोखरण में। अब भयानक परमाणु बम फटा 1998 में। पाकिस्तान हिल गया, कहा कि जा, ये तो परमाणु बम फोड़ दिया, मेरा क्या होगा। उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी मारा अपना परमाणु परीक्षण कर दिया। धम। अमेरिका का गिरे चुट्टा कहीं का, तुम भी परमाणु परीक्षण किया, तुमको भी हम प्रतिबंध लगाएंगे। कहा गया चुप। पाकिस्तान डांट दिया अमेरिका को, कहा कि हमसे पहले परीक्षण किया है भारत, जो भारत को करिएगा वही हमको भी कर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई बात सुनता नहीं। तो पाकिस्तान बेचारा चुपचाप लगा गया। यहाँ पे भारत के ऊपर लगा दिया गया प्रतिबंध कि कोई देश भारत को सामान ना दे, ऐसे ना तो हमारा व्यापार हो गया चौपट। जैसे कैसे रूस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, पाकिस्तान पे भी लगा दिया गया प्रतिबंध। दोनों की अर्थव्यवस्था रुक गई। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को बचा लिया था किसने? जो हमारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, अमेरिका, यूरोप, जो भारतीय वहां बसे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने के लिए गए हैं, वहां से कमा के पैसे भेज रहे हैं। उन लोगों ने इतने पैसे भेजे कि भारत की अर्थव्यवस्था बच गई। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 1998 के बाद चरमरा गई। अब उसके बाद क्या चीज का व्यापार करेगा? तो उसने आतंकवाद का व्यापार करना चालू किया। अमेरिका से कहा कि प्रतिबंध हटा लो, अमेरिका ने कहा नहीं हटाएंगे। कहा हटा लो, नहीं तो हम परमाणु बम बनाने का तरीका इंटरनेट पे डाल देंगे, जाओ गूगल पे डाल देंगे, हम फेसबुक पे, हल्ला हो जाएगा, सब गली गली बनने लगेगा। तुरंत उसका प्रतिबंध हटाया गया। तो भारत कहा कि हमारा भी हटाओ, हमारा भी हटाओ। तो भारत का भी परमाणु प्रतिबंध हट गया। अमेरिका न परेशान रहता है, खास करके इंडिया से, यार ये आदमी किसी की बात ही नहीं सुनता है। पूरी दुनिया को अमेरिका ने हल्ला किया कि कोई भी पेट्रोल नहीं खरीदेगा, किससे? रसिया से। और हम लोग खरीद के लाते हैं। कहा हमको जो सस्ता देगा देंगे। भारत ने अमेरिका को ही कहा कि अच्छा रूस से नहीं खरीदना है, उसी दाम पे आप हमको दे दीजिए, हम आपसे खरीद लेते हैं, जाओ। जरूरत नहीं। अमेरिका नहीं दिया। अमेरिका चाहता तो कहता कि ठीक है आप रूस से मत खरीदिए, उसी दाम में हम आपसे देंगे। भारत तो ओकरों से ले लेता और फिर एकरों से ले लेता, जा पेट्रोलियम खरीदेंगे, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। जरूरत तो नहीं। आगे बढ़े। पोखरण समझ में आ गया।